मेरे चैनल अरविंद को हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में बताएंगे हम आपको कि आपको सामान्य हिंदी का पेपर किस प्रकार से करना है जो आपका बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर हो जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कक्षा 12 का जो पेपर है सामान्य हिंदी का है और जो है अंक आपको 100 पूछे जाते हैं। किस प्रकार से आपके जो है अंक विभक्त होते हैं ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपसे खंड में जो है विभक्त होता है खंड का, जिससे आपसे 50 अंक पूछे जाते हैं। खंड का से आपको 50 अंक पूछे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए आपको किस प्रकार से करना है क्वेश्चन। अगर आप ये चीजें समझ लेंगे तो आपको पेपर करने में आसानी रहेगी और अंक आपको अच्छे मिलेंगे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप वीडियो को बाद में लाइक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, जिसमें से आपको जो है रचनाएं पूछी जाती हैं। पांच पूछे जाते हैं जो टोटल 5 अंक की होती हैं। मतलब जो गद्य खंड के जो भी लेखक होते हैं उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। या फिर पूछ सकता है कि आपके ये निबंध विधा की रचना है कि आलोचना विधा की रचना है कि जीवनी विधा की रचना है। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, जिसके आपके टोटल अंक 5 मिलते हैं। अब प्रश्नोत्तर नंबर 2 में आपसे क्या पूछता है, काव्य खंड के जो भी लेखक होते हैं उनकी रचनाएं पूछे जा सकते हैं। बहुलिपि टाइप में दोनों चीजें पूछे जाते हैं। ये प्रश्नोत्तर में 1, 2 और 2 बहुलिपि टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 5 रचनाएं पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको लेखक बताना होता है कि ये लेखक है कि ये किसकी रचना है। ये सब इस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसके टोटल अंक आपको 5 मिलते हैं। अब समझिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 में गद्यांश से आपसे क्या पूछा जाता है। तो गद्यांश से आपसे पूछा जाता है कि हिंदी गद्यांश जो आपका पहला शुरुआत में पढ़ते हैं 6 लेसन, मतलब जिन पर स्टार बना होता है सामान्य हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जो है साहित्य हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है स्टार और सारे लेसन आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर जो है 6 लेसन आपको पढ़ने होंगे। 6 लेसन में से आपको क्या करना है, 6 लेसन में से आपसे किसी भी लेसन में से 2 गद्यांश पूछेगा। 2 गद्यांश में से आपको एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जिसके आपको टोटल अंक 10 देता है। अब समझ लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 जो है पद्यांश, यानी कि काव्य खंड से आपसे 2 जो है पद्यांश पूछता है, जिनमें से आपको एक करना होता है संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 अंक पूछा जाता है, जिसमें आपसे कुछ 7 लेसन जो है आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब समझ लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का में 5 जो है उसमें का और खा 2 में विभक्त होता है। तो पहले में आपसे क्या पूछता है साहित्यिक परिचय, यानी कि गद्य खंड के जो भी लेखक आपके हैं 6 राइटर हैं, लेखक हैं, जिनमें से आपको कोई भी एक लेखक का जो है जीवन परिचय साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो या उसके आपको 5 अंक मिलते हैं। और फिर खा में आपसे पूछता है काव्य खंड के जितने भी राइटर हैं उनमें से आपको मतलब 3 पूछे जाते हैं। इनमें से दोनों में 3 पूछे जाते हैं, इसमें भी 3 इसमें 3। तो उसमें से आपको एक का करना होता है। तो साहित्यिक परिचय इसमें समझ लीजिए कि जो है 5 अंक का पूछा जाता है, इसमें से आपको एक का लिखना होता है, 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 में आपसे क्या पूछता है कहानी, यानी कि प्रश्नोत्तर नंबर 6 में कहानी का उद्देश्य या तो लिखना होता है या फिर जो है कहानी का सारांश लिखना होता है। दोनों में आता है, जैसे बहादुर और पंचलाल कहानी का सारांश लिखिए, मतलब अथवा करके बहादुर का लिखिए या तो फिर पंचलाल का लिखिए। फिर लाठी अथवा जो है दुर्यात्रा का उद्देश्य लिखिए, मतलब जो किसी एक का उद्देश्य लिखिए। तो आपको जो एक करना होता है, यानी कि कहानी का सारांश लीजिए या फिर जो है कहानी का उद्देश्य कीजिए। अब प्रश्न नंबर 7 में पूछे खंड काव्य, जो आपका 5 अंक का टोटल पूछा जाता है। कहानी जो आपकी 5 अंक की पूछी जाए ये आपको ध्यान रखना है। और जो है खंड काव्य का 5 अंक का पूछा जाता है। तो आप अपने जो हिंदी के जो है अध्यापक हो उनसे आप पूछ लीजिए कि जो है हम सर हमारे जिले में कौन सा जो है खंड काव्य लगता है। उसी खंड काव्य को जो आपको पढ़ना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिल जाए। और जो है अदर मतलब दूसरे जिले के जो है खंड काव्य को आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में खंड काव्य पूछा जाता है, जो आपको 5 अंक का जो है पूछा जाता है। अब प्रश्नोत्तर नंबर जो है यहाँ पर खंड का में जो है प्रश्नोत्तर नंबर 8, इसमें भी का और खा होता है, ठीक है। इसमें संसर्ग का गद्यांश होता है, ठीक है। संसर्ग का गद्यांश जो दिए होते हैं वो 7 नंबर के होते हैं। आपको जो है जितने भी पाठ हो उनको आपको पढ़ना होता है, जिसमें 2 गद्यांश आपसे पूछता है, उनके जो है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आपको करना होता है। तो यहाँ पर उसमें से 2 गद्यांश पूछे, उनमें से एक आपको करना है। तो एक के कितने अंक मिलेंगे, 7 जो है अंक आपको मिल जाएंगे। अब जो है प्रश्नोत्तर नंबर 8 का जो खा होता है, उसमें जो आपसे पूछेगा संस्कृत श्लोक, यानी कि आपसे 2 श्लोक पूछेगा, उसमें से एक श्लोक की जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जिसके आपको 7 अंक मिल जाएंगे। अब प्रश्नोत्तर नंबर 9 की बात आई, जिसमें आपसे पूछता है मुहावरा। मुहावरा आपसे 4 पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरह के लगा दिए जिससे आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर नंबर जो है 9 होता है, उसमें आपसे मुहावरा पूछा है 4, उसमें से आपको करना कितने होता है, 2 मुहावरा करना होता है, जिसके आपको टोटल 2 अंक मिल जाते हैं। अब प्रश्नोत्तर नंबर 10 की बात आई है, जिसमें आपको खंड विभक्त होते हैं का और खा। पहले में आपसे संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपसे पूछेगा, दे देगा, उसमें से आपको जो है 3 जो है करना होता है, 3 के 3 अंक मिलते हैं, 3 जो आते हैं 3 अंक आपको मिल जाते हैं। अब खा में आपसे विभक्ति पूछता है,
जैसे कोई विभक्ति देगा, कहेगा इसमें कौन सा वचन है, कौन सा जो है विभक्ति है, मतलब यानी कि षष्ठी विभक्ति है कि एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से आपसे दो पूछता है, दो के आपको 2 अंक मिल जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 की बात आई है, जिसमें आपसे पूछता है का, खा, गा, घा, मतलब 4 जो है खंडों में विभक्त होते हैं। तो यहाँ पर का में आपसे पूछा है शब्द युग्म, शब्द युग्म के आपको कितने अंक मिलते हैं, 2 2 पूछता है, 2 अंक मिलते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब खा में आपसे पूछा एक शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ, यानी कि कोई भी एक शब्द आपको दे देगा, उसके आपके 2 जो है भिन्न भिन्न अर्थ लिखने हैं, जिसके आपको 2 अंक दे देता है। अब जो है प्रश्न नंबर 11 का जो है गा आता है, उसके लिए आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कोई भी वाक्य दिया होगा उसके लिए आपको एक शब्द दिया होगा, उसका आपको चयन करना होता है, तो जिसके लिए आपको 2 अंक मिलता है। 2 क्वेश्चन पूछेगा, 2 अंक क्या आपके हो जाते हैं। अब घा में पूछता है वाक्यों का शुद्धिकरण, यानी कि आपको जो है 4 जो है देगा वाक्य, जिसमें से आपको जो है 2 करना होता है, जो आपके 2 अंक मिलते हैं। मतलब यानी कि अगर एक आप सही कर पाएंगे तो 1 मिलेगा, अगर 2 सही कर पाएंगे 2 अंक, यानी कि अगर आप चारों कर दोगे तो 4 अंक थोड़ा मिलेंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको 2 ही करना है, सही से करना है, 2 अंक इसके मिल जाएंगे। अब बात आती है प्रश्नोत्तर नंबर 12 की। प्रश्नोत्तर नंबर 12 में आपसे का, खा, गा, इस तरह के 3 में विभक्त होता है। इसमें आपसे पहले में पूछता है रस, फिर दूसरे में पूछता है छंद, और तीसरे में अलंकार। रस में आप देख लीजिए, रस के आपको 2 अंक मिलते हैं, जिसमें से आपसे आ सकता है हाथ अथवा करुण रस की परिभाषा लिखिए, यानी कि या तो हाथ रस की लिखिए या तो फिर करुण रस की, उदाहरण सहित आपको लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ लीजिए, याद ध्यान रख लीजिए, आस रस, करुण रस, वीर रस, इस प्रकार से जो है रस आपके विभक्त होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद कर लेना है। अब आप खा की बात आती है, खा में आपसे पूछता है छंद, यानी कि ये भी आपका 2 अंक का आता है। इसमें आपसे पूछता है चौपाई अथवा सोरठा की परिभाषा लिखिए, या फिर दोहा अथवा सोरठा की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, ठीक है। तो इसमें से आपको पढ़ना है दोहा अथवा सोरठा की परिभाषा उदाहरण से, जो आपकी 2 अंक की पूछे जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 12 का जो गांव में पूछा अलंकार, अलंकार की परिभाषा जैसे पूछे जाते हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, यानी कि आपको एक का करना होता है और जिसमें से आपको 2 अंक मिलते हैं, उदाहरण सहित आपको करना है, ये आपकी ध्यान रखना है। अब प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या पूछता है प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन पत्र, यानी कि आपको या तो फिर प्रार्थना पत्र लिखना होता है या फिर आवेदन पत्र, आपको इस प्रकार से पूछेगा। तो उसमें से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, जिसके आपको अंक मिलते हैं, टोटल 6 अंक मिल जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 की बात आई है निबंध। निबंध आपसे पूछेगा जैसे बाढ़ पर निबंध, प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान वर्धमान आपसा, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, जिसके आपको 9 अंक मिल जाते हैं। तो यहाँ पर निबंध जो है 9 अंक मिल जाते हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप किसी भी जिले से के हैं, अगर ठंड का आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप समझ गए कि पेपर आपको किस प्रकार से जो है विभक्त होता है, कितने नंबर किस चीज से आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।